तो आज है डे 4। पर अगर आपने उससे पहले वाली वीडियोस नहीं देख रहा है, डे 1 डे 2 ये सारी वीडियोस नहीं देख रखी है, तो आपको ये वाला वीडियो भी समझ नहीं आएगा। तो पहले जाके आप डे 1 डे 2 डे 3 इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए जिसमें आपको सारी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ई के सारे रूल्स को क्लियर, कि ई के रूल्स कैसे होते हैं, यानी ई लेटर को कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो हमने ए का पहले ही कवर कर दिया, जो कि पिछली वाली क्लास में हमने सारे सीख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले ए के सारे रूल्स। तो सबसे पहले इसका रूल हो जाता है अ के लिए, कि ई को कब हम अ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ई को अगर अकेला ई दिख जाए तो इसे तो आप ए ही पढ़ोगे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हमसे ए पढ़ते हैं, पर इसे ए ही नहीं और प्रकार से पढ़ा जाता है। इसे अ भी पढ़ा जाता है, इसे ए भी पढ़ा जाता है, इसे आई भी पढ़ा जाता है। तो इनको इस प्रकार से कब हम पढ़ सकते हैं, आई को कब हम आई पढ़ सकते हैं, अ पढ़ सकते, ई पढ़ सकते हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें सीखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि इस वाले वर्ड में मैं से ई पढ़ूँ, ए पढ़ूँ या फिर अ पढ़ूँ। तो इसीलिए रूल सीखने जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल ये हो जाता है अ के लिए, कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में ई एल दिख जाए, ई एन दिख जाए, ई एन टी दिख जाए, ई आर दिख जाए, किसी भी वर्ड के अंत में, यानी कोई भी वर्ड है उसके अंत में आपको इन चारों में से कोई सा भी सिचुएशन देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे आप ई को पढ़ोगे अ। इन सभी में ई को क्या पढ़ोगे, अ पढ़ोगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है हमारे ये वाला वर्ड टनल, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, ई को पढ़ रहे हैं अ, लास्ट वाले ई को अ पढ़ रहे हैं क्योंकि ई एल, और ये रहा ई एल है वर्ड के लास्ट में। चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है स्पोकन। स्पोकन में भी बिल्कुल वही हो रहा है, लास्ट में हमारा ई एन आ जा रहा है, ये रहा ई एन। तो इसलिए यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, तो बन जा रहा है स्पोकन, वैसे हो जाता है मस्टर। एक और यहाँ पे रूल ले लेते हैं, इस वाले रूल में बिल्कुल वही हो रहा है, अ कब पढ़ा जा सकता है ई को ये बताया जा रहा है। तो देखिए जब भी किसी भी वर्ड में ई आर एक साथ देखने को मिल जाए, किसी भी वर्ड के बीच में या फिर अंत में, ज़्यादातर ये बीच में अंत में आपको दिखे, तो यहाँ पे जो ई होता है इसे हम पढ़ते हैं अ, तो बन जाता है अर। अर कई बार मैंने प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ में भी इसके बारे में कई बार बता रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसे सीख लिया तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि ये वाला वर्ड हमारा हो जाता है, यहाँ पे क्या है, वर्ड के बीच में ई आर, तो ई आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अर पढ़ रहे हैं ई आर को, और यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। वैसे हो जाता है पर, और भी बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, जैसे वर्ब खुद अपने आप ही में एक वर्ड हो जाता है। अब देख लेते हैं कि हम ई को ईय कब पढ़ें, ई को हम ईय कब पढ़ें। तो इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको ई दिख जाए, ठीक है, जब भी आपको ई दिख जाए, उसके बाद आर दिख जाए, उसके बाद फिर से ई दिख जाए, तो इस सिचुएशन में जो आपका ई है, ये वाला ई, इसे आप पढ़ोगे ई अ। ध्यान से सुन लेना। तो इसके कुछ एग्जांपल इसी प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा हियर। वैसे कई लोग, ज़्यादातर लोग इसे हेयर पढ़ते हैं, हेयर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर होता है, जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं वो हियर बोलते हैं, हियर, और हियर ही को बोल बोल के हेयर बना दिया जाता है। वैसे ही हो जाता है मेयर। तो ये कुछ वर्ड्स हो जाते हैं जो कि ये वाले रूल को डिफाइन करते हैं। तो चलिए और भी रूल सीख लेते हैं हमारे ई के बारे में। तो हमारा अगला रूल हो जाता है कि ई को कब हम ई पढ़ते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि आखिर ई को ई कब पढ़ते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी वर्ड में आपको ई दिख जाए और ई के बाद कोई भी कॉन्सेंट हो जाता है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट, उसके बाद फिर से ई आ जाए, तो इस सिचुएशन में आर को छोड़ के, पहले ही बोल दे रहा हूँ आर को छोड़ के, क्योंकि देखिए ये वाले रूल में क्या था कि इसमें आर जरूरी था, ये वाले रूल में हमारा आर जरूरी था कि ई के बाद आर आए फिर ई आए, तो यहाँ पे ई को हम पढ़ेंगे ई अ, लेकिन इसमें आर नहीं आना चाहिए। अगर आर आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला रूल इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले इसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि आर को छोड़ के, यानी ई हो उसके बाद कोई भी कॉन्सेंट हो, आर को छोड़ के उसके बाद फिर से ई आ जाए, तो यहाँ पे जो ये वाला ई है इसे आप पढ़ोगे ई। एग्जाम्पल हो जाते हैं कंप्लीट, कंप्लीट ई है, फिर टी है, फिर वापस से ई है, तो इसलिए ई पढ़े कंप्लीट। इम्पीड बाधा इसे बोलते हैं। वैसे ही हमारे कुछ और एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि हो जाता है स्टैम्पीड। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो चलिए इसके अगले रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कब हम ए को ए पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ई है इसे ए तो पढ़ा ही जाता है, तो यहाँ पे बताने वाली क्या बात है कि ए तो मतलब ई को ए तो पढ़ा ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात ये हो रही है कि अंत में, यानी कोई वर्ड के अंत में अगर ई आ जाए तो यहाँ पे इसका हो जाता है। वैसे पहले मैं बता दूं कि ज़्यादातर अगर वर्ड के अंत में आपको ई देखने को मिल गया, किसी भी वर्ड के अंत में, जैसे कि हो जाता है यहाँ पे डीले में, यहाँ पे लास्ट में ई है, ये देखने को मिल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ई होता है इसकी साउंड नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में जो ई होता है इसकी भी साउंड आती है, और उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है कुपी, यहाँ पे
ई की भी साउंड आ रही है, ई की, कुपी, डीले, फिनाले। यहाँ पे देखिए दोनों में ई है लास्ट में और दोनों की साउंड आ रही है, डीले और फिनाले, फिनाले। तो चलिए और कुछ रूल्स सीख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जब भी आप रीडिंग करो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए एक और यहाँ पे हमारा हो जाता है कि जब भी आपको ई और ए एक साथ दिख जाए, जैसे देखिए ई और ए दोनों एक साथ आपको देखने को मिले, तो इससे आप क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ई। जैसे एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं पीक, शीप, और वैसे ही हमारा हो जाता है टी। तो इन सभी में क्या हो रहा है, ई ए को हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं ई। ठीक है, एक और यहाँ पे रूल हो जाता है, उसे भी देख लेते हैं कि ई और ए को ए भी पढ़ा जाता है। हाँ आपने सही सुना कि हमारा जो ई और ए होता है इसे हम ए भी पढ़ते हैं। अब देखिए ए कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए जब भी किसी वर्ड में ई और ए हो और उसके बाद आपको देखने को मिल जाए डी, टी एच, एल टी एच, एस ए, इन सभी में से कुछ भी देख लीजिए, सारे के सारे इन सब में से कुछ भी ई और ए के बाद देखने को मिल जाए। मान लेते हैं देखने को मिल गया हमारा एस ए, तो यहाँ पे जो ई और ए है इसे हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, यानी हम इसे पढ़ेंगे ए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारे यहाँ पे कुछ हो जाते हैं ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ई और ए है, उसके बाद क्या है, डी है, तो ये रहा डी, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं ए, ब्रेड। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज एक और मैं आपको बता दूं कि अगर बी आर के पहले भी ई ए हो, यानी ई ए से पहले बी आर हो, ठीक है, बी आर हो, तो यहाँ पर भी सिचुएशन में भी जो ई ए है इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ठीक है, ए पढ़ा जाएगा, ए का साउंड इसका निकलेगा। जैसे ब्रेड में बिल्कुल वही हो रहा है, बी आर है, बी आर और उसके बाद क्या है, ई ए, तो इससे ब्रेड हो जाता है हमारा, फेदर हो जाता है हमारा, हेल्थ, वेल्थ। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे देखिए ई ए है और उसके बाद क्या है, एल टी एच, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं ए, हेल्थ, वेल्थ। तो बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं अपने रूल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे इंग्लिश रीडिंग में। तो देखिए एक और हो जाता है ईयर के लिए कि ईयर कब पढ़ते हैं हम, तो देखिए जब भी आपको ई और ए एक साथ देखने को मिल जाए, ई और ए एक साथ देखने को मिल जाए, उसके बाद आ जाए आर, तो यहाँ पे ई और ए को हम ईयर पढ़ते हैं, ईयर। बहुत सारे वर्ड्स में देखा जाता है, बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास यहीं पे कुछ वर्ड हो जाते हैं ईयर, ईयर, ई ए आर, तीनों एक साथ है, ईयर हो गया, बियर्ड, बियर्ड, इसमें बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, ई ए आर तीनों एक साथ हैं, इसे हम पढ़ रहे ईयर, बी लग गया बियर्ड, बियर्ड। तो ऐसे करके आपको सीखना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम ई और ए को अ भी पढ़ते हैं, दोनों को मिला के हम अ भी पढ़ते हैं दोनों को। अब कब होता है, इसके क्या रूल से, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको किसी भी वर्ड में ई और ए और आर हो, ये तीनों एक साथ हो, ठीक है, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों एक साथ हो, तो यहाँ पे जो हमारा सी एच, उसके बाद आ जाए एल, आ जाए एन, आ जाए टी एच, आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, उसके बाद ई और ए हो, उसके बाद आर हो, इन चारों में से कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे जो हम ई और ए है इन दोनों को हम पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है हमारा सर्च, सर्च में क्या हो रहा है, ई और ए एक साथ है, उसके बाद आर है, उसके बाद सी एच है और ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं ईयर। ठीक है, ईयर। वैसे हम हो जाता है पर्ल, पर्ल में भी बिल्कुल वही हो रहा है, ई और ए एक साथ है ना, ई और ए एक साथ हैं, उसके बाद क्या है आर, आर भी हमारा एक साथ है, उसके बाद एल, तो ये हमारा एल। ठीक है, रूल्स में तो हमारे दिख ही रहा है एल, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं तो पर्ल। वैसे हमारा एक और हो जाएगा यहाँ पे लर्न, लर्न में भी बिल्कुल वही हो रहा है, सेम टू सेम, ई ए है, उसके बाद आर एन है, लर्न पढ़ेंगे लर्न। अर्थ बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और एक और रूल बच रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, समझ लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है ना, आपको रूल सीखने होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको एक बता देते हैं कि इस वाले वर्ड में कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, नहीं तो आप गलत पढ़ते रह जाओगे। आप क्या करोगे कि बहुत सारे वर्ड्स याद करोगे, जो कि करते ही हैं, बच्चे भी यही करते हैं। वो कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। वो क्या करते हैं, वर्ड्स याद करते हैं। जैसे लिखा है गॉड, GOD, गॉड, तो गॉड लिखा हुआ है, बच्चे क्या एज इट इज रट लेंगे कि ऐसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसे सीखना एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपको जल्दी जल्दी सीखना है तो आपको क्या करना होगा, समझ लेना होगा कि यहाँ पे जी को हम ग क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछना होगा, और ओ को ओ क्यों पढ़ रहे, डी को ड क्यों पढ़ रहे, क्या हम इसे और प्रकार से पढ़ सकते हैं। सारे रूल्स आपको याद होंगे तो आप आसानी से गॉड को गॉड पढ़ लोगे बिना कोई भी गलती किए हुए। ठीक है, तो एक और रूल हमारा बचता है, इसे भी सीख लेते हैं कि ई को कब हम ई पढ़ते हैं। वैसे ई यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई मतलब हो जाता है कि लॉन्ग साउंड,
थोड़ा सा लंबा साउंड निकलेगा, ठीक है। वैसे कई लोगों को पता होगा ये। तो देखिए, जब भी किसी भी वर्ड में डबल ई आपको देखने को मिल जाए तो इससे आप पढ़ोगे ई, बड़ी वाली ई मतलब थोड़ा सा लॉन्ग साउंड आएगा और कुछ नहीं, कोई भी जादू मैजिक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग साउंड आएगा, ठीक है, बड़ी ई। जैसे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल हो जाते हैं। रील, आप देखते ही होंगे रील, ठीक है। रील, इसमें क्या हो रहा है, डबल ई है, इसमें पढ़ रहे ई, बन जाए रील, टीन, ब्लीड, डीप। ऐसे कुछ हमारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं। मीट। और इसी वीडियो की तरह हमने एक स्पोकन कोर्स भी बना दिया है जिसमें हम आपको बिल्कुल 0 से एडवांस तक आपको इंग्लिश सिखाएंगे, यानी बिल्कुल ABCD से आपको हम सिखाएंगे एडवांस यानी स्पीकिंग तक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी प्रतिदिन, हर दिन आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ। यानी प्राइस क्या होने वाला है, फिलहाल ये प्राइस चल रहा है क्योंकि ऑफर है, ऑफर के दौरान ये प्राइस चल रहा है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। और कुछ रूल्स बच गए हमारे ई के बारे में, तो उन्हें सीखने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और सीख लो।